देखिए, दुबई के क्रिक हार्बर पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। क्रिक टावर कंस्ट्रक्शन साइट पर ईरान का ये अटैक, ये बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, लगातार हम इस वॉर से जुड़ी बड़ी जो अपडेट्स हैं लगातार पहुंचा रहे हैं। 13वां दिन इस वॉर का हो चुका है और अभी ये जो युद्ध है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक के ऊपर एक हमले, एक के ऊपर एक अटैक, वो रुकने वाले नहीं है और ना ही ये युद्ध अभी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दुबई के क्रिक हार्बर पर ईरान की तरफ से ये हमला, क्रिक टावर की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उस पर ईरान की तरफ से ये हमला किया गया है, ये अटैक ईरान की तरफ से। तो लगातार एक के बाद एक जो अटैक है वो किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। अब इस बीच एक और बड़ी जानकारी देखिए, ओमान के तेल टैंकर पर हमला किया गया है। ईरान पर ड्रोन से जो हमले का आरोप जो है वो लगाया गया है। तो ईरान पर ड्रोन से हमले का यह आरोप, ओमान के तेल टैंकर पर हमला किया गया है। देखिए, ईरान एक के बाद एक अब कई, अगर हम बात करें खाड़ी देशों को, उनको लगातार पॉइंट करके हमले कर रहा है, खासकर कि क्योंकि उसका मकसद यही है कि जितना ज्यादा डेंट अमेरिका को दिया जा सके, इन खाड़ी देशों में अटैक करके वो उसको दे रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओमान के तेल टैंकर पर ये हमले की तस्वीरें। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। वहां से हिजबुल्लाह भी लगातार अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है, तो वहीं हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ईरान का ओमान पर हमले से इनकार, बड़ी खबर। ओमान पर हमले से इनकार ईरान की तरफ से किया गया है कि ईरान ने हमला नहीं किया है। तलालाह पोर्ट की घटना को संदिग्ध बताया है ईरान ने, ये बड़ी जानकारी। ईरान हमले की जांच कर रहा है, ये भी IRGC की तरफ से कहा गया है, क्योंकि ये जो हमला किया गया था उसका जो आरोप था वो ईरान के ऊपर लगाया जा रहा था कि ईरान की तरफ से ये अब हमला किया गया है, लेकिन इससे अब इनकार यहां पर कर दिया गया है ईरान की तरफ से। तो लगातार हमारे साथ बातचीत के लिए गेस्ट जुड़े हुए हैं। अब सर, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार जो अब पावर है ईरान की कि वो इस युद्ध में कब तक आगे बढ़ सकता है, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन सर, ये जानकारी दीजिएगा, ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर हम US की स्ट्रैटेजी की बात करें, ट्रंप की स्ट्रैटेजी की बात करें, जिस उद्देश्य से ये हमले शुरू किए गए थे उसमें तो ट्रंप फेल ही होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नुकसान तो उनको पैसों को लेकर भी तो हो रहा है। अब हर चीज पे कहीं ना कहीं बैकफुट पर ट्रंप आते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खुद के देश में ट्रंप की आलोचना की जा रही है, इस युद्ध को रोकने की बात की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप रुक नहीं रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ट्रंप का विवेक से कोई संबंध नहीं है। जिस तरह के वो स्टेटमेंट देते हैं, एक विश्व की कहते हैं सुपर पावर के राष्ट्राध्यक्ष को ये शोभा नहीं देता। अभी तो कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेता है। और वो कहते हैं कि उन्होंने जो मागा का जो पंच लाइन दी थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे लगता है मेक अमेरिका ग्राउंडेड अगेन। अगर अमेरिका का पतन का एक कारण होगा तो उसमें ट्रंप की ये सेकंड रेजीम होगी। वो देखिए, उनके यहाँ भी मतलब ऑल इज नॉट वेल। आप ये देखिए जिस तरह से वहाँ उनकी माली हालत है, आपने खुद बताया कि उनकी किस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। 38 ट्रिलियन का उनके ऊपर लोन है। जॉब कट्स, फरवरी में 72,000 जॉब्स वहाँ काटे गए हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से मतलब वहाँ की जनता भी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि आजकल देखिए आप, आज का जो वॉरफेयर है वो बड़ा कॉस्टली है। इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन। अब आप छोटे-छोटे अगर आप देखें कि अगर एक मिसाइल कोई फायर होती है तो करोड़ों रुपए उसमें ज़ाया हो जाते हैं। और जिस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम या इंटरसेप्टर्स अवेलेबल हैं, तो करीब 60 to 70% मिसाइल्स जो है वो उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो टारगेट एंगेजमेंट के लिए करीब 20 से 30% मिसाइलें ही एयर डिफेंस सिस्टम को अवॉइड कर सकती है। एक हवाई जहाज अगर नष्ट होता है तो काफी नुकसान होता है, प्लस आपका इकोनॉमी का काफी नुकसान होता है। किसी भी युद्ध में अगर आप जाते हैं तो कम से कम आप 2 दशक पीछे चले जाते हैं। तो अमेरिका को इल्म नहीं था। उन्होंने सोचा कि साहब, जैसे वेनेजुएला में उन्होंने ऑपरेशन किया, जैसे इराक में उन्होंने ऑपरेशन किए, इसी तरह शायद ईरान भी मतलब गिव अप कर जाएगा। लेकिन ईरान का हौसला का अनुमान नहीं था।
उनकी लीडरशिप का खात्मा करके ये सबसे बड़ी गलती की अमेरिका ने। और आज करीब 80% लोग इस्लामिक रजीम को वहां प्रेफर कर रहे हैं। 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो उसकी खिलाफत करते हैं। वो किसी भी देश में होंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी ऐसा देखा जाता है कि जो प्रतिपक्ष होता है उसके भी फॉलोअर्स होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को वाइंड अप करें और किसी ऐसे देश के साथ नेगोशिएशन करें, इंटरमीडिएरी रख के, जो दोनों देशों के हितों के बारे में सोचे। और ये हमें जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि साहब वो किस तरह की सरकार चाहते हैं। वो थियोक्रेसी चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, या अरिस्टोक्रेसी चाहते हैं। तो इसमें अमेरिका देखिए विश्व शांति की तरफ तो कुछ कर ही नहीं रहा है। आपने देखा मीनार में कैसे 168 बच्चियों की मतलब कत्ल किया गया। मतलब ये ऐसी दर्दनाक घटना है कि आप जब भी उस फोटो को देखते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और यूनाइटेड नेशंस जो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके ऊपर वॉर क्राइम्स का मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी देश में इस तरह से देखिए, जिनीवा कन्वेंशन ये कहता है कि आप सिविलियन टारगेट्स को टारगेट नहीं कर सकते, आप और स्कूलों सर पे क्योंकि हमला ट्रम्प नहीं की कर छवि तो सकते, इस आप तरह से एकदम हॉस्पिटल्स पे से हमला यहाँ नहीं पर कर बदलती सकते। हुई नजर आई कि शांति दूत वो कहते थे, हर दूसरे दिन वो हर किसी को ये बताते हुए नजर आते थे कि कितने युद्ध रुकवा दिए, और शांति दूत से उन्होंने खुद ही अपनी इमेज को यहाँ पर पलट दिया। जो युद्ध रुकवाने की बात करते थे उन्होंने खुद ही युद्ध शुरू कर दिया। ये बहुत परेशानी वाली स्थिति हो जाएगी कहीं ना कहीं ट्रम्प के लिए, क्योंकि आने वाले समय में देखिए चुनाव भी है अमेरिका की अगर बात करें। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, इस पर बातचीत आगे जारी रहेगी। एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक इस वॉर से जुड़ी पहुंचा दे। देखिए ईरान में बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा धमाका किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन से हमले की आशंका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक के बाद एक अटैक ईरान पर किए जा रहे हैं, बड़े इलाके में तबाही की आशंका है। अब ये तबाही का दायरा कितना बड़ा है और कितनी तबाही वहां पर देखने को मिलेगी, ये धीरे धीरे चीजें हैं, जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आएंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन से ये हमला किया गया है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। बड़ा धमाका वहां पर सुनाई गया है। अब ईरान में बड़े इलाके में तबाही की आशंका है। तो चारों तरफ ईरान की अगर बात करें तो तबाही तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। इन हमले के बाद उठता हुआ धुएं का गुबार और आग के लपटे, आप समझिए कि कितने ज्यादा विध्वंसक ये जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं ईरान के ऊपर। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते, देखिए इराक के किरकुक में ड्रोन हमला किया गया है। ईरान के सपोर्ट वाले मलेशिया बेस पर यह अटैक हुआ है। हमले में 4 मलेशिया मेंबर मारे गए हैं, हमले में 8 लोग भी घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार वॉर से जुड़ी 13वां दिन है आज इस वॉर का और हमले रुक नहीं रहे हैं। अब इराक के किरकुक में ये ड्रोन हमला किया गया है। ईरान के सपोर्ट वाले मलेशिया बेस पर यह अटैक है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 मलेशिया मेंबर मारे गए हैं। हमले में 8 लोग भी घायल हुए हैं। तो एक के बाद एक हमले दोनों ही ओर से, चाहे हम ईरान की बात करें, चाहे हम इजराइल और यूएस की बात करें, लगातार उन देशों को भी निशाना बनाया जा रहा है जहां पर अमेरिका के, चाहे हम नेवल बेसिस की बात करें, दूतावास की बात करें, तो हर चीज से कई देश इस युद्ध की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, देखिए ईरान को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा है। ईरान हर दिन अपनी हवाई क्षमता खो रहा है, ये कहा गया है। हम ईरान से अच्छी तरह से निपट रहे हैं, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है। मिसाइल खतरों से भी बचाव कर रहे हैं, ये भी अमेरिका ने कहा है। तो ईरान हर दिन अपनी हवाई क्षमता खो रहा है, ये बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है इस युद्ध को लेकर, इन हमलों को लेकर ईरान के ऊपर जो किए जा रहे हैं। अब सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जरा इस चीज को भी समझाइएगा, क्योंकि हम इसी चीज की बात कर रहे थे। ट्रम्प जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि हम ईरान से अच्छी तरह से निपट रहे हैं, मिसाइल खतरों से भी बचाव किया जा रहा है, ट्रम्प के ये स्टेटमेंट्स, और दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें, क्योंकि हम इससे पहले यूक्रेन का हाल देख चुके हैं। अब हमें शुरुआत से पता था, देखिए यूक्रेन जीतने वाला नहीं है, लेकिन वो हमलों का जवाब जरूर दे रहा है। और अभी भी वो स्थिति हम देख रहे हैं। पहले किस तरह से तेज हमले उसके ऊपर किए गए, उसके बाद धीरे धीरे हमले कम हुए, लेकिन रुके नहीं हैं। क्या ईरान की स्थिति भी अब वही होती हुई नजर आएगी? दूसरा यूक्रेन क्या ईरान बनने जा रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए ट्रम्प साहब ने कोई सबक नहीं लिया है यूक्रेन युद्ध से। अगर रशिया से वो एंगेज अपने आप को करने में कामयाब रहा है, तो उनकी जो पावर रेशियो है 1:5 का है।
अगर रशिया जो है वो 5 गुना ताकतवर है उससे, लेकिन आज 5वां साल चल रहा है, वो युद्ध में टिका हुआ है। क्योंकि उसको मदद जो है, इमदाद जो है वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ से आ रही है। तो ये मतलब ट्रम्प को भी ये समझना चाहिए कि भई ईरान के भी समर्थक हैं, अमेरिका के भी दुश्मन हैं, अमेरिका के खिलाफ भी लोग खड़े हुए हैं, तो वो यकीनन ईरान को समर्थन करेंगे। चीन ईरान से बहुत ज़्यादा पेट्रोल लेता है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो ईरान की मदद करेगा। इस युद्ध से पहले करीब 12 आप IL-76 रशिया से आए थे, तो यकीनन उसमें कुछ न कुछ सामरिक संसाधन ही आए होंगे, कोई बर्थडे गिफ्ट तो आए नहीं होंगे। तो अमेरिका ये समझ नहीं रहा है कि साहब बाकी के युद्ध नॉर्थ कोरिया ने ऐलान कर दिया है और नॉर्थ कोरिया के जो लीडरशिप है, वो सब पूरा विश्व जानता है कि वो किस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। तो बिल्कुल। अमेरिका को चाहिए कि साहब वो कहते हैं ना कि एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। वो उन्होंने ईरान में रिजीम चेंज की बात की थी। मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका में चेंज ऑफ रिजीम होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को एकदम वहां से उतार देना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे विश्व को एक ऐसे मुहाने पे खड़ा कर दिया है जहां मतलब भुखमरी, जहां अराजकता, जहां मतलब जंगल राज हो रखा है। आप वो किस जीत की दावा कर रहे हैं? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ईरान की जीत है, क्योंकि देखिए लॉसेस से जीत और हार साबित नहीं होती है। जीत और हार साबित होती है कि आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके हाई वैल्यू टारगेट से, वो अचीव हुए कि नहीं। अमेरिका का क्या स्ट्रेटेजिक टारगेट अचीव हुआ है? पिछली बार युद्ध हुआ था जून में, जब उसने कहा था कि साहब मैंने उनके सारे जौहरी जो संयंत्र थे, न्यूक्लियर जो बेसिस थे, उनको तबाह कर दिया है। तो फिर आज क्यों बम्बार्डमेंट की जरूरत पड़ी? आज क्यों अमेरिका इजराइल दोनों चिंतित हैं? उसके पास आज भी 460 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। पीछे आपने देखा बिल्कुल सर, आप इजराइल बहुत में बड़ी बात वहाँ कर रहे हैं। आप कुछ ईरान की जीत इसे बता रहे हैं, लेकिन अब इसे आगे ये भी देखना होगा कि अमेरिका इसमें आगे कितना बढ़ पाता है, क्योंकि चाहे इसे हम टैरिफ वॉर की बात करें, इससे पहले उससे भी उन्होंने खलबली मचाई थी, और उसके बाद इस वॉर को छेड़ने के बाद भी तमाम जगहों पर ग्लोबली हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि कितने दिनों तक आगे ये युद्ध और बरकरार रहता है इसी तरह से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस बातचीत को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।